साथियों, तीन ऐसे कार्य जो कि किसी व्यक्ति द्वारा पिछले जन्म में किए गए हैं तो इस जन्म में उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष का निर्माण होता है। सबसे पहला, किसी अपने भाई या भाई तुल्य व्यक्ति की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हड़प जाना, उस पर अधिकार करके बैठ जाना। दूसरा, गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति की धर्म पत्नी के साथ में अनैतिक संबंधों की स्थापना करना। और तीसरा, किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पितृदोष को लेकर के आप जब सामग्री को इंटरनेट पर खंगालेंगे या हो सकता है किसी विद्वान से आप मिल भी लें, तो उसमें से कुछ विद्वान आपको ये कहेंगे कि पितृदोष नाम की कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। पितृदोष जैसा कोई भी दोष ज्योतिष के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उसमें नहीं है। ये उनकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी बात गलत है। साथियों, कभी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं जिसके पास में डिग्री है, कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं। उस डॉक्टर के पास में आप गए, पोस्ट ग्रेजुएशन की उसके पास में डिग्री है, कई वर्षों से प्रैक्टिस भी कर रहा है, प्रख्यात है अपने क्षेत्र का। आप अपना दर्द, अपनी बीमारी उसको दिखाते हैं, वो कहता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, पर आप भुगत रहे हैं, इसलिए अब आप ये बात मानने को तैयार नहीं और आप डॉक्टर को जोर देते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ये दर्द है, ये बीमारी है, ये पीड़ा है। तो वो कहेगा आप एक काम करिए कि ये जो परीक्षण है ये आप करवाइए। और आप परीक्षण करवाने के पश्चात उसकी जो रिपोर्ट आती है लैब की, वो लेकर के फिर प्रस्तुत हो जाते हैं डॉक्टर साहब के पास में। और डॉक्टर साहब पढ़ते हैं, क्योंकि मशीनी सारी की सारी लैब की रिपोर्ट्स हैं, कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो तुम, कोई भी पीड़ा नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब ये बहुत ही अजीब सी स्थिति हो गई। भुगतने वाला भुगत रहा है और कहने वाले को केवल इतना कहना है कि आप स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार की आपको पीड़ा नहीं है। ठीक यही स्थिति मैंने अपने अनुभव में महसूस की है कि व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है। पितृदोष है क्या, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और आज वो 7 कार्य जो कि यदि पिछले जन्म में आपने किए हैं तो इस जन्म में आपको पितृदोष की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। और यदि वो 7 कार्य आप इस जन्म में कर रहे हैं, कर चुके हैं, करना चाहते हैं, करने का मानस बना लिया है, तो निश्चित तौर पर फिर अगले जन्म में आप पितृदोष के लिए तैयार जरूर रहिएगा। तो साथियों, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि अनुभव में यह देखा गया है कि पितृ ऋण का न चुका पाना कहीं ना कहीं आपको पितृदोष से पीड़ित करता है। और उसके जो लक्षण हैं बहुत सारे हैं। अनावश्यक रूप से बीमार रहना, पूरी मेहनत झोंक देने के बावजूद भी केवल असफलता आपको प्राप्त होती है, अपने ही लोग बैर बना करके रखते हैं, पैसा ढेर सारा, लाखों करोड़ों रुपए आप कमाएंगे पर टिकता आपके पास में एक नया पैसा भी नहीं है। तो ठीक वैसे कि एक व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो बैंक उससे साइन करवाता है ना कि आप यदि उपस्थित नहीं रहे, दिवंगत हो गए, तो ये बैंक का जो ऋण है ये चुकाएगा कौन? तो किसी ना किसी को वो ऋण चुकाना होता है, बैंक उस ऋण को माफ तो नहीं करता। जैसी गुणवत्ता का, जिन लक्षणों का हम बीज रोपित करते हैं भूमि में, उसी प्रकार का, उसी के जैसा तो हमें फल मिलता है ना। तो जो हमारे स्वयं के कार्य हैं, देखो पितृ ऋण भी 2-3 पार्ट का होता है। मैं समझता हूं कि इस पर मैं 2 पार्ट और बनाऊंगा, वो तीनों एपिसोड आपको देखने जरूरी हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसे कार्यों की जो हम स्वयं जिम्मेदार हैं।
अपने पितृदोष के निर्माण के लिए। तो जिस प्रकार से बीज फल में अपना लक्षण दिखा देता है, 3 प्रकार के जो ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इसमें पितृ ऋण की हम चर्चा कर रहे हैं। किसी प्रकार से पितृ ऋण नहीं चुकाया गया है तब भी ये पितृदोष का कारण बनता है। बड़ी ही ये व्यवहारिक बात है और पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र इस बात पर आधारित है कि कार्य और कारण का सिद्धांत है। जो हमारे साथ में इस जन्म में घटित तो हो रहा है वो हमारे पिछले पूर्व जन्मों का, उस समय किए गए कर्मों का ही तो परिणाम है ना। नहीं तो अकारण तो ईश्वर की किसी से दुश्मनी पर्सनल है नहीं कि वो किसी को सड़क पर पैदा करता है, किसी को महल में पैदा करता है। तो आइए जानते हैं कौन से वो 7 प्रमुख कृत्य हैं जो ना तो आपको इस जन्म में करना चाहिए, ना कभी उस बारे में सोचना भी चाहिए। नहीं तो पितृ ऋण तो चुकाना बहुत दूर की बात रही, पितृदोष जो है वो स्पष्ट रूप से जन्म पत्रिका में आएगा और सिवाय प्रताड़ना के जीवन और कुछ बन नहीं पाएगा। साथियों, नाग देवता को हमारे शास्त्रों में, हमारे लोक जीवन में पूजनीय माना गया है, परंतु फिर भी कई लोग, मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, नाग की हत्या कर देते हैं। नाग कहीं पर निकला है तो वो अपने आप स्वयं चला जाएगा, आप उसको छेड़ो मत, परंतु अकारण ही उसकी हत्या कर देते हैं। तो उस हत्या के लिए जो दोषी है व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष अवश्य आएगा, क्योंकि यह श्राप है उसके लिए। दूसरा बिंदु, जहां कहीं पर भी कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, धर्मनिष्ठ लोग अपनी किसी आराधना को, मंत्र को, यज्ञ को संपादित करना चाह रहे हैं और ऐसे स्थान पर यदि आप विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, किसी भी धार्मिक कार्य में यदि आपने विघ्न, बाधा उपस्थित की है, तो आप अपने लिए पितृदोष का रास्ता स्वयं निर्मित कर रहे हैं। साथियों, तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आपके गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति, उनकी पत्नी के साथ में, उनकी धर्म पत्नी के साथ में यदि आप अनैतिक संबंध स्थापित करते हैं, कुदृष्टि यदि आप रखते हैं, तो यह भी पितृदोष का कारण बनता है और इसका खामियाजा आपको जो भुगतना पड़ेगा वो विवाह ना हो पाना, विवाह होकर के टूट जाना, विवाह होकर के भी संतति का उत्पन्न न हो पाना, ये सारे इसके जो बिंदु हैं वो भुगतान के बिंदु हैं। साथियों, चौथा बिंदु है, किसी निर्दोष व्यक्ति की यदि आपने हत्या की है तो भी यह पितृदोष को निर्मित करने वाला ही कृत्य है। साथियों, पांचवा बिंदु संपत्ति से संबंधित है। यदि आप अपने भाई की संपत्ति गैर कानूनी तरीके से, धोखे से हड़प लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो आप अपने लिए प्रत्यक्ष रूप से पितृदोष का निर्माण स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं। अभी तो आपको अच्छा लगेगा किसी को ठग करके, परंतु वो बाद में आपके लिए पीड़ादायक ही है। साथियों, अगला बिंदु है, यदि आपने किसी से ऋण लिया है और फिर आपने अपनी नीयत खराब कर ली कि बस या तो उसकी मृत्यु हो गई या कोई ऐसी घटना हो गई, लिए गए ऋण को यदि आप नहीं चुकाने का मन बना चुके हैं, पितृदोष का आप अपने लिए स्वयं निर्माण कर रहे हैं। किसी ने आप पर विश्वास किया, अपनी कोई अमूल्य धरोहर, पैसा, रकम आपके पास में रखी कि भाई कुछ समय के लिए आप इसको संभालो, मैं वापस पुनः जब इस स्थिति में आऊंगा तब आप मुझे ये लौटा दीजिएगा। और इस बीच में यदि आपकी नीयत खराब हो गई, जिसको कि कहते हैं अमानत में खयानत करना, यह भी पितृदोष का स्पष्ट कारण बनता है। तो ये 7 कारण हैं जो कि यदि व्यक्ति इनमें से किसी की भी प्रैक्टिस करता है तो पितृदोष उसके निर्मित होता ही है, फिर चाहे आप उसको मानिए न मानिए, ये व्यक्तिगत बिंदु है।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना। तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला जो कमेंट है वो पारस जैन जी ने लिख भेजा है, हर हर महादेव। तो पारस जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट शबनम झा जी ने प्रश्न पूछा है कि क्या बच्ची की माँ ये प्रयोग कर सकती है बच्ची के लिए? नहीं शबनम जी, ये जो प्रयोग है स्वयं जातक या जातिका के द्वारा ही किया जाना है। साथियों, अगला कमेंट बृंदा पाटनी जी ने लिख भेजा है, पंडित जी मैं आज 9 सितंबर 2023 को ये प्रयोग देख रही हूं। मैं अब इस उपाय को कर सकती हूं क्या? प्लीज हेल्प कीजिए, शादी में बहुत डीले हो चुका है। बृंदा जी, अवश्य आप कर सकती हैं। जहां इस प्रयोग ने हजारों शादियां कराई हैं, आपकी भी अवश्य होगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।